अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 वेव्स मोशन एंड साउंड। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर है, वेव्स, चैप्टर नंबर 8 वेव्स मोशन एंड साउंड। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जैसे कि वाइब्रेटरी निकला है वाइब्रेशन से, ठीक है। वाइब्रेशंस किसे कहते हैं हम? चलें इसको समझ लेते हैं पहले। वाइब्रेशन से मुराद कुछ ऐसी मोशन होती है जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लें, सिंपल पेंडुलम, ठीक। ऐसी मोशन जब हम सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, अगर हम इसको किसी मैक्सिमम पोजीशन पर लेके जाएं, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन कहलाता है, ठीक है, या हम इसको समटाइम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो हम अगर इसको स्ट्रेच करेंगे या अगर इसको किसी हाइट पर लेकर जाएंगे, ये इसका ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी रिलीज फ्रॉम दिस ए पॉइंट द बॉडी मूव्स टूवर्ड्स बी पॉइंट, ठीक है। ये अपने बी पॉइंट तक आएगी इस तरह से अक्रॉस मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन कहलाती है। तो इस तरह की जो मोशन है, बॉडी जब ए से बी पर आएगी अक्रॉस मीन पोजीशन, ठीक है, अगेन इट्स रिपीट इट्स मोशन टूवर्ड्स ए पॉइंट, तो इस तरह की जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, ठीक है। ये वाइब्रेटरी मोशन होती है और इसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशंस हम समझ रहे थे पहले। वाइब्रेशंस हम इसे कहेंगे कि जब बॉडी अपनी ए पॉइंट से बी तक आएगी और दोबारा अपना वन साइकिल पूरा करेगी, तो इसको हम वन कंप्लीट राउंड ट्रिप बोल सकते हैं, ठीक है। दिस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यही वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें वाइब्रेटरी मोशन को, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में देखा कंप्लीट राउंड ट्रिप, इस तरह की जो मोशन होती है जिसमें बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है, या हम टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं या बैक फोर्थ मोशन भी कहते हैं, इस तरह की मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं, ठीक। इट इज a motion in which body complete its one round trip or vibration, ठीक है, या हम इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे, लाइक सिंपल पेंडुलम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अच्छा, इसकी और भी चंद एग्जाम्पल हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमें हमेशा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 एग्जाम्पल्स को गौर करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं, इसको हमें समझना चाहिए। और अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हम स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है। अगर हम एक स्प्रिंग को इस तरह से हैंग करते हैं, सी हियर दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है। इस यहाँ पर हमने कोई भी मास फिक्स किया। अब इस मास को अगर मैं नाउ दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हम लगा लेते हैं जो एक्स है इसका, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, जिसको हम मीन भी कहते हैं, सही, ये इसका मीन है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, वंस आई स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट कम्स इन द मोशन, सी। अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें, यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाते हैं, दिस इज डायग्राम नंबर 1,
दिस इज डायग्राम नंबर 2, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। मास्क को हम यहाँ से जो है वो अगर होल्ड करके स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से हमें नज़र आएगा कि ये जो है अपना x जो है यहाँ पर हमें मैक्सिमम x मिलेगा, जिसको हम x नॉट भी कहते हैं या हम इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इन द टर्म ऑफ फिजिक्स। इसमें x नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम इसको जब रिलीज करेंगे अपने इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगेंस्ट द x के मूव करेगा, ठीक है। इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स इसके अगेंस्ट मूव करेगी, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, अप एंड डाउन। अब ये अप एंड डाउन मोशन को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी ये वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। व्हेन इट्स मूव अपवर्ड, जब ये अपवर्ड मूव करेगा अक्रॉस इट्स मीन, इसका जो मीन है मिसाल के तौर पे हमने यहाँ देखा था कि ये इसका x था, इसका मीन था, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अक्रॉस मूव करेगा अपवर्ड एंड देन इट विल बी बैकवर्ड, ठीक है। फिर ये फोर्स जो है दोबारा से बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से अक्रॉस अगेन मीन पोजीशन। तो कंटिन्यूसली ये अपनी वाइब्रेशंस को कंप्लीट करेगा। दिस इज ऑल्सो द अनदर टाइप ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर ये भी एग्जांपल है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की, और ये भी हमने डिस्कस की वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल, ठीक है। सो दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर वाइब्रेटरी मोशन। थैंक यू।